नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि हमें इंतजार था संविदा वर्ग 3 की नियमावली कब तक जारी होगी इसके बारे में। तो यह नियमावली जारी हो चुकी है। अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं किस प्रकार से कैसे और क्या करना है। दोस्तों, यदि आप रावत ऑनलाइन पर नए हो तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे से आने वाली हर एक नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। देखिएगा, रावत ऑनलाइन पर हर प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगी। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपकी हर एक समस्या की समाधान करने की हर संभव प्रयास करते हैं। तो आपको आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा यहाँ पर। तो इसीलिए आप देखिएगा, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर नियमावली के बारे में बता देते हैं। अभी टाइम है, अभी कुछ समय पहले ही आई है। अभी आप आवेदन भी किस प्रकार से करना है यह भी हम बताने वाले हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आपकी 6 जनवरी 2020। हाँ जी दोस्तों, आज की डेट 6 जनवरी 2020 स्टार्टिंग डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो आपकी रहेगी यहाँ पर देखिएगा 20 जनवरी 2020 रहेगी। ओके दोस्तों, आवेदन पत्र में संशोधन आपकी 6 तारीख से ही, आज से ही स्टार्ट हो गए हैं तुरंत की तुरंत, और आप 25 तारीख तक लास्ट यहाँ पर आवेदन में संशोधन करवा सकते हो। ओके, और यहाँ पर देखिएगा प्राथमिक शिक्षक पात्रता। हाँ दोस्तों, पीईबी परीक्षा शुल्क का नियमावली यहाँ पर हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से क्या फीस लेनी है और क्या रहेगी आपके लिए फीस। ओके, यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपीज़ रहेगी, जो कि जनरल के लिए रहेगी। और यहाँ पर देखिएगा जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए केवल 500 रुपये के स्थान पर 250 रुपये फीस रहेगी। विभागीय शुल्क रहेगी 100 रुपये, जो विभागीय स्तर पर हैं, जो पहले से हैं यहाँ पर कार्यरत हैं, जो कि पहले से विभाग में नौकरी कर रहे हैं। विभागीय जो आरक्षण रहता है उनकी फ़ीस रहेगी देखिए यहाँ पर 100 रुपये। और SC ST OBC के लिए रहेगी यहाँ पर देखिए SC ST वालों की 50 रुपये रहेगी। ओके, इस प्रकार से कुल आपको 600 रुपये रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर 300 रहेगी। देखिए विभागीय शुल्क जैसे हम बोलते हैं पोर्टल शुल्क। हाँ, तो यह टोटल कुल शुल्क रहेगी और बार मिला के 600 रुपये रहेगी जनरल की और OBC की। और यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, SC ST OBC की और निःशक्त जनों की रहेगी 300 रुपये। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरते समय अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। हाँ ये दोस्तों, 20 रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त लग जाएगा यदि आप रजिस्टर्ड यूजर से करोगे, तो सिटीजन यूजर से करोगे। इससे आप MP ऑनलाइन माध्यम से ही करवाएं। नोट: मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग में पात्रता क्रमांक 1-179 2018-20 -1 भोपाल दिनांक 3 जनवरी 2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्रवाई हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किए जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। यह फीस विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। इसीलिए देखिए, परीक्षा का दिनांक यहाँ पर पहले से ही डिसाइड हो चुका है। परीक्षा का दिनांक क्या रहेगा यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षा का दिनांक एवं दिन 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगी परीक्षा। यहाँ पर परीक्षा की पाली 1 और 2, पहली पाली 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी। दूसरी पाली दोपहर 12 से 1 बजे तक रहेगी। हाँ दोस्तों, 1 घंटे का पेपर रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा आपका 8:50 से लेके 9:50 तक 10 मिनट। और यहाँ पर रहेगा देखिएगा 1:50 से लेके 2:50 तक। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1:50 से लेके 2:50 तक आपका महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय आपका रहेगा 9 बजे से। हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाली जो कि एंट्री का टाइम रहेगा 7 से 8 रहेगा, और आपका पेपर रहेगा 9 से 11:30 तक। हाँ, 2 घंटे 30 मिनट। इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा आपका एंट्री का समय रहेगा 12 से 1, और 1:50 से आपके 10 मिनट के लिए नियम निर्देश पढ़ने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा 2 से लेके आपकी 4:30 बजे तक का 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। टिप्पणी यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्पेशली दिखा देता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा
अभ्यर्थी का आधार पंजीकरण अनिवार्य है। यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित वेरिफिकेशन करने पर ही आधार मान्य होगा। हाँ, ये दोस्तों यूआईडीएआई माध्यम से ही वेरिफिकेशन हो पाएगा, जब भी मान्य होगा। इससे पहले आपका यदि आधार लॉक है तो उसे अनलॉक करवा लीजिएगा यूआईडीएआई। यदि आपका फिंगर नहीं आते हैं तो अपडेट करवा लीजिएगा, फिंगरप्रिंट सही आनी चाहिए आपके, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तब आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, जब ही आप पेपर दे पाओगे। बोर्ड द्वारा देखिए यहाँ पर मैं आपको निर्देश 1 बाय 1 पढ़ के दिखा देता हूँ। टिप्पणी: बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक को चयन कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अभ्यर्थी नंबर 3, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका के यहाँ पर देखिए मूल परिचय पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। और यहाँ पर देखिए आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, VID की जानकारी लाना अनिवार्य है, अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर VID वाला आधार कार्ड आप ले जाइएगा नया डाउनलोड करवा के। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए आते समय और जाते समय दोनों समय आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से यहाँ पर एंट्री करनी होगी कि हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति है। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश में पात्रता नहीं होगी। हाँ ये दोस्तों, समय पर पहुंच जाइएगा आप, नहीं तो आप पात्र नहीं रहोगे, आपको नहीं देने दिया जाएगा। परीक्षा में परीक्षार्थी को रिपोर्टिंग का समय तक परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन, सेलुलेटर ये लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक द्वारा जारी ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। हाँ ये दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा रोजगार पंजीयन कंपलसरी है, यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, रोजगार पंजीयन कंपलसरी रहेगा। अब हाँ यहाँ पर हम चलते हैं 9वें पर 9th में क्या दिया हुआ है। ओके सॉरी, हम आगे की ओर चलते हैं। परीक्षा केंद्र पर आवेदन को काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण PEB द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः कंप्यूटरीकृत आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः सही होनी चाहिए, प्रावधानिक होगी। यहाँ पर देखिएगा सही ही आपको आवेदन करना है, कोई गलत जानकारी इसमें प्रविष्ट नहीं करनी है। ओके, नहीं तो आप गलत जानकारी के लिए स्वयं जिम्मेदार रहोगे। ओके दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा क्या है, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 विषय सूची। यहाँ पर देखिए विषय सूची यहाँ पर दी हुई मध्य प्रदेश शासन के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा पात्रता 2020। यहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन वृद्धि नियमावली, परीक्षा का पाठ्यक्रम, आदर्श प्रश्न उत्तर सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय अभ्यर्थी को फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि प्रमाण पत्र। 5 नंबर की पर हम चलते हैं सबसे पहले 28 पेज नंबर पर। आइए हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पेज से दिखाते हैं। पात्रता परीक्षा संबंधी नियमावली। देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए निर्देशों में 11/12/2011 के अनुसार उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। विभाग का आदेश क्रमांक, यह आदेश क्रमांक रहा देखिए 6/10/2018 द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक शाला शिक्षा पात्रता परीक्षा में आयोजित हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को नोएडा एजेंसी नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। पद का विवरण: प्राथमिक शिक्षक। आवेदन पत्र, निर्देश या पुस्तिका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा विभाग के नियमानुसार होगी। हाँ ये दोस्तों, आवेदन पत्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ही यहाँ पर होगी। परीक्षा केंद्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
परीक्षा केंद्र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के निर्देश अनुसार होगा। यहाँ पर देखिएगा, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या योग्यता रहेगी यह यहाँ पर हम स्पेशली बता देते हैं आपको, इसे ठीक से पढ़ लेना है, यह सबसे प्रमुख पॉइंट रहेगा आपका। क्या योग्यता रहेगी, क्या रही, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, आपको देखिएगा यहाँ पर 12वीं कक्षा 50% अंक के साथ कंपलसरी है, इससे कम होने पर आप नहीं डाल पाओगे। तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष। दोस्तों सबसे प्रमुख यहाँ पर ये कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, दोनों चीज़ें चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए, अथवा यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्तर B.Ed जिसमें राष्ट्रीय प्रधान शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उस पर कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस बार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय पात्रता परिषद शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। यहाँ पर आपके पास यदि B.Ed है तो बहुत ही ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 50% अंकों के साथ पात्र स्नातक। इसके आगे हम चलते हैं, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और निष्क्रिय नियमावली 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी व उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि B.Ed। हाँ दोस्तों, B.Ed 4 वर्ष का होता है, वह वाला जैसे आपने B.A B.Ed किया हो एक साथ, वह भी आपका 4 वर्षीय कोर्स माना जाएगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। दोस्तों आपको प्रारंभिक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना। नोट, अतिरिक्त यहाँ पर आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के या निःशक्त व्यक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अर्हता अंक 5% अंक की छूट दी जाएगी। यहाँ पर हम इसे दोबारा से इस वाले क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को दोस्तों आप ठीक से पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि यह आपके लिए सबसे प्रमुख ही जानकारी यहीं पर है। सबसे प्रमुख जानकारी दोस्तों यहीं पर है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए आपके पास D.Ed B.Ed या यह कंपलसरी है, और आपके पास 12th 50% अंकों के साथ कंपलसरी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा होती है, 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे D.Ed बोलते हैं, B.Ed होता है, या ग्रेजुएशन हो आपके पास, ग्रेजुएशन के साथ B.Ed हो, D.Ed कंपलसरी है। अब यहाँ पर शिक्षा शास्त्र परीक्षा में अर्हता होने वाले यहाँ पर वर्ग क्या क्या रहेंगे, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या रहेगा, जिसके अनुसार आप जब भी यहाँ पर पास या फेल माने जाओगे। देखिए शिक्षा शास्त्र परीक्षा में आहर मतलब अर्जित किए होने के लिए जो आपको पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग वर्ग के व्यक्तियों को 50% अंक कंपलसरी हैं, अन्य के लिए 60% अंक कंपलसरी रहेंगे जब भी आप पास माने जाओगे। अब आगे चलते हैं स्पष्टीकरण। पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% आहरकारी अंकों का लाभ प्राप्त होगा। अन्य राज्य के उम्मीदवार आवेदकों के लिए न्यूनतम आहरता अंक 60% रहेगा। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम आहरकारी अंक 50% रहेंगे। पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता
पात्रक दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको स्पेशली इस प्रकार से पढ़ के सुना दे रहा हूँ जिससे कि आपको आवेदन करते समय कोई भी परेशानी ना हो। आवेदक को भाषा 1 एवं भाषा 2 के विकल्पों में अलग अलग विषय चयनित करना होगा। यहाँ पर अलग अलग विषय भी मांगे जाएंगे। प्रश्न पत्र में देखिए, यहाँ पर प्रश्न पत्र में भाषा 1 और 2, पेडागोजी भाषा 1, भाषा 2, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के पृथक पृथक 30-30 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा में अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं, वो पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे आवेदकों को उस तिथि की अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस स्थिति में को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाओगे। डीएड बीएड कर रहे हो, यदि आप रनिंग में हो तो भी आप आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी आयु इतनी कंपलसरी होनी चाहिए जभी आप यहाँ पर कुछ कर पाओगे, अन्यथा आप किसी भी कार्य के नहीं हो, इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। आवेदक की आयु न्यूनतम 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 को यदि आप 21 वर्ष के हो रहे हो तो ही आवेदन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा होगा। इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी। यहाँ पर देख लिया, शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के 2 वर्ष तक रहेगी। यहाँ पर देखिए, यह नोट स्पेशली, इससे पेपर पास करने से आपकी नौकरी नहीं रहेगी। यह पेपर पास करने के बाद दोस्तों, यह जो आपको स्कोर कार्ड एक मिलेगा, यह स्कोर कार्ड आपका 2 वर्ष तक वैलिड रहेगा। यहाँ पर यह पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। यह जिस आप ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ऐसे आप ठीक से देख लीजिएगा, यह स्पेशली दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संकलन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग की पत्र क्रमांक भोपाल, यह पत्र क्रमांक रहा देखिए, भोपाल दिनांक 3 जनवरी 2020 के अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक शाला शिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से ₹100 एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 पीईबी द्वारा प्राप्त किए गए इस राशि को विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, अवसर सचिव मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग। यहाँ पर देखिए, पहले से ही दिया गया है। अब भाग 2 में आते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल परीक्षा संचालित के नियमों का निर्देश। यहाँ पर किस प्रकार से रहेंगे। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पात्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदक पत्र भरें। दोस्तों, मैं इस बार से रिमाइंड करवा दूं, यदि दोस्तों आपको कोई असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। इस प्रकार से नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, इसीलिए मैं आपको फुल पढ़ के दिखाने वाला हूं। दोस्तों, यह काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। अब आगे का ओके, यहाँ पर रहे हम। यह बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन। यहाँ पर एडमिट कार्ड क्या रहेंगे, फॉर्म भरने का क्या रहेगा। सबसे प्रमुख था दोस्तों यह आपका, मैंने जो आपको अभी बताया, यहाँ पर देखिए आपको यह नहीं माना जाएगा कि आपका यहाँ पर हो गया है सिलेक्शन, तो आपका यह की रहेगा, यह 2 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेगा पीईबी कि क्या करना है, आपका नौकरी लगनी है या नहीं लगनी है, उसके बाद पता चलेगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं, 2-2.5 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा, यह वगैरह वगैरह जानकारी रही है हमारी। अब हम और स्पष्टीकरण के लिए आगे चलते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल का कार्य परीक्षाओं का संचालन, उसकी घोषणा की जाएगी। यहाँ पर हम आगे चलते हैं
क्या स्पेशल और रहेगा हमारा, अंतिम निर्णय आपका देखिए पीईबी का ही रहेगा, जो भी रहेगा अंतिम निर्णय पीईबी का रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संकलन किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, यहाँ पर हम ऑनलाइन दस्तावेज पढ़ लेते हैं, क्या क्या दस्तावेज हमें लगाने होंगे, अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन करके संकलन करने होंगे। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी के कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि की जो आपकी स्वयं की हस्तलिपि प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संकलन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाणीकरण अथवा 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा की अंक सूची स्कैन करानी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणीकरण हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके लगाना होगा। ओके, हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में के साथ फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करने की संबंधी निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में प्रारूप 2, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में जो दिखेगा, मैं आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का या वो दिखाऊंगा। उसके बाद यदि आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा पहन के खिंचवाएं फोटो, और वाइट कलर का चश्मा होना चाहिए, आंखें क्लियर दिखनी चाहिए स्पष्ट रूप से। हाँ दोस्तों, फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक को यहाँ पर भली भांति पढ़कर सही सही भाग को सुनिश्चित कर लें कि कियोस्क धारक के सहमति प्रदान करने की कियोस्क धारक की के आगे हम चलते हैं। अपने प्रमुख वेबसाइट को आप यदि डायरेक्ट भरना चाहते हो तो डायरेक्ट भी अपने मोबाइल से भी भर सकते हो। यहाँ पर हम और आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई ऐप माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी यहाँ पर आप पेमेंट कर पाओगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे के भाग में क्या रहेगा हमारा, खंडवा आवेदन पत्र भरने की समय अवधि। दोस्तों हम पहले ही यह डेट और टाइम अपना देख चुके हैं कि क्या समय अवधि रहेगी। यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की आरंभिक तिथि रहेगी 6 जनवरी 2020 से लेकर आरंभिक अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी, अंतिम तिथि 20 जनवरी रहेगी। यह हम पहले ही कर रहे हैं। कुल 15 दिवस के अंदर ही आपको फॉर्म भरने होंगे और संशोधन करने के लिए आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 20 दिन रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की पहले ही जानकारी हम पढ़े। परीक्षा शुल्क वगैरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या रहेगी शुल्क और किस प्रकार से रहेगी शुल्क। इसके बाद हम यहाँ पर देखिएगा सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे यह देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। हाँ दोस्तों, यह आपके रहेंगे परीक्षा केंद्र। उसके बाद हम आगे चलते हैं। परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने के 2 घंटे के पूर्व यह तो जानकारी आप नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आपको बताते हैं किस प्रकार से। अब खंड 3 के पास पहुँचते हैं हम। यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। समय अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ऋणात्मक मूल्य नहीं होगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार से होंगे, जिसमें 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। पात्रता परीक्षा के संचालन एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। यहाँ पर देखिए बाल शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन 30 रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। भाषा 1 में 30 नंबर रहेंगे, भाषा 2 में भी 30 मार्क्स रहेंगे, 30 नंबर रहेंगे। और गणित रहेगा 30 नंबर का। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन भी रहेगा 30 नंबर का। प्रश्नों की प्रवृत्ति एवं स्तर, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपके कौन सा विषय किस स्तर का रहेगा, यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। इसे आप थोड़ा सा स्पेशली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बाल शास्त्र में क्या क्या रहेगा, इस प्रकार से सभी चैप्टर क्लियर दिए गए हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यह देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, किस किस लैंग्वेज में क्या क्या आएगा वह प्रमुख रूप से आप एक बार पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर के लिए जगह उत्तरों को प्राप्ति हेतु परीक्षा का दिनांक क्या रहेगा, यहाँ पर यह पढ़ लेंगे हम। प्रारूप है ये, यह आपका यह प्रारूप आपको यहाँ पर फिलअप करना है, देखिएगा। और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको यह देखिएगा प्रारूप जो हमारे द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रारूप को आपको ठीक से यहाँ पर देख लेना है। प्रारूप 2 इसका प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको अपना फोटो लगाना है, इसके बीच में बॉक्स के बीचों बीच आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह हस्तलिपि जो आपकी लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों में, यह आपको बॉक्स के अंदर ही लिखनी होगी।
यह बॉक्स के अंदर ही लिखनी है, आगे पीछे नहीं लिखनी है। देखिए, आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो स्वघोषणा पत्र इस प्रकार से लिखोगे, डिक्लेरेशन जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन। हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदक में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या अपात्र या मापदंडों की आवश्यकता अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यह डिक्लेरेशन आपको सेल्फ यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है और उसके बाद इसे अपलोड करना है। ओके, इस प्रकार से यह रहेगा। अब इस प्रकार से कहाँ से रहेगा यह मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। पीईबी की वेबसाइट पर जाएंगे हम और आगे यहाँ पर इस प्रकार से हम फॉर्म भरेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इंग्लिश पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंग्लिश पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे न्यू विंडो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखिएगा आवेदन पत्र अंतिम तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या रहेगी। यहाँ पर यह लिखा हुआ है आवेदन भरने की तिथि 6 आज से स्टार्ट हुई है। इस ग्रीन बटन पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि अभी हमने बताया था। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको आया घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, आगे दबाएं, आगे बढ़ाएं पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण नंबर डालना है। पंजीकरण नंबर डालने के बाद आपकी जन्म तिथि डालनी है और यहाँ पर करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यदि आपने प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो आप यहाँ पर न्यू प्रोफाइल पंजीयन करेंगे। यदि आप प्रोफाइल पंजीयन आधार ई-केवाईसी के द्वारा अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके दोस्तों, अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा, जैसे ही आप डालोगे अपना पंजीकरण संख्या और यह यहाँ पर अपडेट करोगे। यदि नहीं है तो आप पंजीकरण संख्या नहीं है तो किस प्रकार से आप निकालोगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।